Lord Krishna Naman. Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. अब हम बात करने वाले हैं फूड वेब के बारे में। किसके बारे में? फूड वेब, है ना। पहले हमने पढ़ा था खाद्य चैन यानी खाद्य श्रृंखला। अब हम पढ़ेंगे खाद्य जाल। जाल तो जानती है ना, बिल्कुल। In the food chain, so above grass is eaten by grasshopper, which is a herbivore. यानी कि herbivore means शाकाहारी, यानी grasshopper कैसा होता है? शाकाहारी होता है, क्योंकि वो घास खाता है, ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। It can also be eaten by other herbivores, यानी कि यह दूसरे herbivores के द्वारा भी खाया जाता है, such as cow, है ना। तो grasshopper is then eaten by frog, and the frog can be further eaten by snake, eagle और peacock। तो यहाँ पर बिल्कुल ग्रास हॉपर को खाने वाले काफ़ी ऑर्गेनिज्म है। फ्रॉग है, स्नेक भी खा सकता है, और ठीक है, और स्नेक को कौन खा सकता है? ईगल और पीकॉक। द स्नेक इन टर्न इज ईटन बाय एन ईगल और अदर कॉर्निवोर। जो स्नेक है वह खाएगा ईटन बाय ईगल, मतलब स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा, और अदर कॉर्निवोर भी खा सकते हैं। स्नेक को दूसरे कॉर्निवोर भी खा सकते हैं। दिस सो दैट मैनी फूड चेन गेट इंटरलिंक्ड। यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं टू फॉर्म अ फूड वेब, जो फूड वेब बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। Thus, if any one food chain is disturbed, यदि कोई एक भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है, अदर फूड चेन आल्सो गेट अफेक्टेड, तो दूसरी फूड चेन भी अफेक्टेड हो जाती हैं। इन द सेम वे एवरी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन अदर पार्ट, यानी कि जंगल के प्रत्येक पार्ट एक दूसरे पर डिपेंडेड रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्री है, और ट्री पर कौन कौन डिपेंडेड है? गॉट्स लीव्स खाते हैं, रैबिट्स भी ट्री की लीव्स खाते हैं। अब बिल्कुल रैट्स भी। गॉट्स को कौन खा सकता है? फॉक्स। उसको कौन सा खा सकता है? लॉयन। रैबिट को कौन खा सकता है? बिग कैट, ठीक है, और बिग कैट को भी लॉयन खा सकता है। यहाँ पर रैट है, यानी कि माउस। माउस को कौन खा सकता है? आउल खा सकता है, या स्नेक खा सकता है, और स्नेक और इन दोनों को हॉक खा सकता है। चील खा सकती है इसे, है ना। तो आपने यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड रिलेशन देखा। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट डायनामिक एंटाइटी के बारे में। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में। Forests are dynamic entity. There is a flow of energy in a food chain. यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन के अंदर। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर सूर्य से ही होती है। ग्रीन प्लांट हार्नस द सन्स एनर्जी टू मेक फूड। हरे पौधे जो होता है कहीं ना कहीं सन की एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप सभी जानते हैं कि आपका जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहीं ना कहीं एटीपी बनाने का कार्य करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कहीं ना कहीं सन से एनर्जी को कंज्यूम किसके द्वारा किया जाता है? ग्रीन लीव्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स हार्नस द सन्स एनर्जी टू मेक फूड। ये सन की एनर्जी को भोजन बनाने में क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम द प्लांट इज पास टू अ हर्बीवोर द ईट देम, यानी कि यहाँ पर जो प्लांट के पास एनर्जी है, कहीं ना कहीं शाकाहारी जीव इसे इसका भक्षण करते हैं, प्लांट्स का, है ना। कहीं ना कहीं वो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि शाकाहारी जो जीव होते हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स को खाने का कार्य करते हैं। व्हेन अ कार्निवोर ईट द हर्बीवोर, यानी कि जब कार्निवोर हर्बीवोर
को खाते हैं, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी पास इनटू द कार्निवोर, तो हार्बिवोर से यह एनर्जी कहाँ चली जाती है, मांसाहारी में चली जाती है कार्निवोर, यानी कि शाकाहारी जीवों को जब मांसाहारी जीव खाते हैं तो एनर्जी फिर से ट्रांसफर हो जाती है। डिकम्पोजर हेल्प टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। और जब कार्निवोर और हार्बिवोर दोनों के पास एनर्जी होती है, और यदि डिकम्पोजर हेल्प रिटर्न टू न्यूट्रिएंट, यानी कि डिकम्पोजर यानी कि अपघटन करता, डिकम्पोजर की हिंदी क्या है, अपघटन करता, यानी कि अपघटन करता दोबारा से डिकम्पोज कर देते हैं इन दोनों बॉडी को, यानी कि हार्बिवोर को भी और कार्निवोर्स को भी, ये तोड़ देते हैं। इनका जो decomposer help to return the nutrient into the soil by breaking down dead and decaying plant, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक प्लांट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है डीकम्पोजर, है ना, और कहीं ना कहीं एनर्जी दोबारा से सॉइल में चली जाती है ना। तो प्लांट एंड एनिमल मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण क्या होता है, द डीकम्पोजर आर आल्सो कॉल्ड रिसाइकलर, इसे हम रिसाइकलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसाइकलर। दस द एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट हेल्प इन रीजनरेशन एंड ग्रोथ, इन टर्न फॉरेस्ट प्रोवाइड देम, thus the animal living in forest help in its regeneration and growth, in turn forest provide them food and shelter, that why forest is dynamic entity। यहाँ पर जो एनिमल लिविंग हैं, यानी कि जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं जंगल में, ये हेल्प करते हैं रीजनरेशन में, एंड ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, एंड इन टर्न फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर, ये बदल देते हैं किसको, फूड को और शेल्टर को। शेल्टर माने आवास, निवास, फूड माने भोजन, यानी कि फॉरेस्ट प्रोवाइड, यानी कि फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं फूड और शेल्टर, है ना। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड एंड शेल्टर, इसीलिए इन्हें डायनामिक एंटाइटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट के, अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अर्ली मैन लिव इन फॉरेस्ट एंड यूज्ड इट फॉर फुलफिल हैज बेसिक नीड लाइक क्लॉथ, लाइक एंड शेल्टर, यानी कि जो शुरुआती लोग थे वो कहीं ना कहीं जंगल से ही अपनी सारी बेसिक नीड फुलफिल करते थे, जैसे कि कपड़ा, भोजन और मकान। एक जीवन के लिए यही जरूरी है, कपड़ा, भोजन और मकान। फॉरेस्ट आर इवन यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टुडे इन अ नंबर ऑफ वे विच आर डिस्कस बिलो, यानी कि फॉरेस्ट हमें बहुत अधिक यूजफुल हैं सजीवों के लिए। आज के समय में फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो जंगल हैं वो भोजन का एक सोर्स होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइस आर फूड that we get directly from plants. We have already learned that all animals feed on plants, so whatever animals product we eat come indirectly from plant, thus the plant and ultimately forest are source of the food for us। जितने भी फल, सब्जियां, मसाले, ये सारे सारे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, है ना। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि सभी जो जीव हैं वो फीड कहाँ से करते हैं, प्लांट से करते हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट भी ईट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं वो कहाँ डायरेक्टली प्लांट पे ही निर्भर हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट जो हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड हैं, यानी कि भोजन का मुख्य स्रोत हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।